यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसे साहूकार आप उनके पास जाते हो तो वो भी कहते हैं देखिए जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही वहाँ तक मेरा खेत है, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहाँ तक हमारा इलाका है, ये सारे जितने मकान हैं सब मेरे हैं, ये जितनी कार खड़ी है सब मेरी है। इतना अथाह धन है कि वो अपने उनको भी नहीं पता मेरा धन कितना है। साहूकार का धन खारे पानी के समुद्र समान है। समुद्र कैसे दिखने में आता है कि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा उनके फार्म हाउस है, बहुत बड़ी कोठी है। पता लगा कोठी में 100 कमरे हैं, सब कुछ है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। और जब कभी आप उनसे बात करो तो करोड़ से नीचे बातें नहीं करते। इतना करोड़ यहाँ लगा दिया, एक ये बिल्डिंग खरीद ली, यहाँ पर ये प्लाट खरीद दिया, यहाँ ये प्लेटफॉर्म, मतलब सारे समय। और उनसे ये बोल दो कि अपने घर के एक कमरे में सत्संग करा लो, और ये सब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ये। लेकिन हमारे पास बाहरी लोग अलाउड नहीं है। पता नहीं कैसे आपका सत्संग में आते हैं, बाकी तीर्थ लोग, हम हमारे घर में नहीं। और हम लोग भुक्तभोगी हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग होता था तो आए दिन वहाँ से वो धमकी मिलती थी, बंद करो, आज ये कार्यक्रम है, यहाँ नहीं होगा, आप लोग अपना आउटिंग कर लीजिए। तो स्पेशली शाम को करने का कहीं जगह नहीं मिलती थी। मंदिर में कहते नहीं, यहाँ नहीं होना है, और शाम करने की जगह नहीं। तो कई प्रेमियों को बोला गया जिनके कई मकान हो, कोई उनके घर में रहने वाला नहीं है, घर में वही मियाँ बीवी, कोई औलाद नहीं, सब बाहर हैं। लेकिन सत्संग के लिए जब बात हुई तो कहने सुनने पर उन्होंने रखा तो, लेकिन कुछ ही दिन बाद बहाना बना करके कि लड़का आ रहा है ना, कुछ दिन रहेगा, फिर कर लीजिएगा। चलो ठीक है भाई, कुछ दिन दूसरे को हो जाए, अरे अब ऐसा है ना, और वहीं कर लीजिए, यहाँ रह दीजिए। मतलब किसी न किसी जगह सत्संग करने की जगह नहीं मिलती थी हम लोगों को। बहुत कोशिश की गई कहीं हो जाए, तब इस बात को हुआ कि आए दिन वहाँ से ऐसा होता है, चलो हाल बना, तब ये हाल बना, नहीं बनता नहीं। उसमें सिर्फ कि सत्संग की इतनी दिक्कत होने लगी थी, कहीं नहीं तो कितना भी कोई वो हो धनी, कितना उसका धन सिर्फ देखने के लिए है, वो किसी के काम नहीं आएगा। गुरु जी ने बोला दौलत हो, दौलत के साथ दिल हो, और दिल के साथ दिमाग हो, तो बन जाए ऐसा सब्ज बाग जो आनंद मिले सभी को। बोला आप खूब सुंदर बना देते हैं हाल, और उसमें सब लोग आते हैं, सब सत्संग लेते हैं, बैठते उठते खाते पीते हैं, मौज लेते हैं, तो उससे कितने लोगों को आनंद मिला। और कोठी में सिर्फ अकेले आप दो जने, इसीलिए बोला गया है दिल हो दिमाग हो तो बन जाए ऐसा सब्ज बाग जो आनंद मिले सबको। तो ऐसे में जो बोला भगवान ने कि साहूकारों का धन खारे पानी समुद्र के समान होता है, वो दिखने बहुत सुंदर है, दिखने बहुत अपार है, लेकिन उसमें से तुम एक पैसा ले नहीं सकते, एक पैसा नहीं ले सकते। कैसे? जैसे बोला
नाम सुना होगा सबने, कोरु का खजाना। जो कोरु का खजाना और जो राजा था उसके पास में इतना धन था कि उसके जो गोदाम थे धन के, जहाँ वो सोना चांदी हीरा मोती रखता था, ऐसे गोदाम उसके पास इतने थे कि उसकी चाबी ऊँटों पर लटके जाती थी। अब आप समझ लो, ऊँटों पर लटके जाती थी, कितने उसके गोदाम होंगे। उसके बावजूद उसके अंदर में इतनी कंजूसी थी कि ये धन किसी के पास न रहे, सिर्फ मेरे पास रहे। तो उसने, उसके दिमाग में क्या फिदुर घुमा कि एक दिन उसने अनाउंस किया, सारी टैक्स वसूल लिया। अब सोचा किसी मन नहीं होगा, लेकिन साइड को छुपा के रखे हो। तो उसने डुग्गी पिटवाई कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपये ला करके देगा तो मैं अपनी राजकुमारी शादी उससे कर दूंगा। तो उन दिनों चांदी के रुपए चलते थे। तो अब ये कहा गया 1 रुपये दे दो, तो किसी के पास नहीं। एक जो राजमहल में जो कार्य करती थी झाड़ू पोछे का, उसका बेटा कभी कभी राजमहल चला जाता था, उसने राजकुमारी देखा था। तो जब ये बात राजा ने अनाउंस की कि मात्र कोई 1 रुपये दे देगा तो मैं अपनी राजकुमारी की शादी कर दूंगा, तो लड़का बड़ा खुश हुआ कि 1 रुपये देना है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम आपके साथ गए थे राजमहल में, राजकुमारी देखा बहुत सुंदर है, हम शादी उससे करना चाहते हैं। तो कहा, बांगड़ बिल्ला, तो तुम्हारी शादी उससे होगी है, तो अपने देखो उसको देखो। तो उसने कहा नहीं, हमको तो पसंद आई, मैं शादी करूँगा तो उससे करूँगा, नहीं मैं अपनी जान दे दूँगा। अब बेचारा इकलौता बेटा, माँ की ममता ममत उसकी जो एकदम बिल्कुल व्याकुल हो गई। लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा हमें 1 रुपये चाहे जहाँ से ला के दो। कहे बेटा, जहर खाने को 1 पैसा नहीं, 1 रुपये कहाँ दे, 1 पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हमको जब तक रुपए नहीं मिलेगा मैं दाना पानी अन्न कुछ नहीं खाऊंगा। उसने खाना बंद कर दिया, और जब खाना बंद कर दिया तो माँ व्याकुल, बेचारी बहुत व्याकुल हो गई, दुखी होने लगी। तो कहानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप किसी चीज़ को बहुत मन से खोजोगे तो आपको चीज मिल जाएगी। जब माँ ने देखा मेरा बेटा मर जाएगा, बड़ी व्याकुल हो गई, भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु मेरे बेटे को बचा लो, कोई उपाय बताओ 1 रुपया कहीं से मिल जाए। तब उसको याद आया एकाएक कि जब उसके आदमी का शरीर शांत हुआ था तो उसके मुख में 1 रुपये रख करके उसको दफनाया गया था, कब्र में गाड़ा गया था। कहा बेटा, तुम्हारे पापा को 1 रुपये मुख में डाल करके दफनाया गया था कब्र में, उनकी कब्र वहाँ है। और वो लड़का तो जुनून होता नहीं, जुनून इसका होता है, वो लड़का भागा में गया रात में ही, और उसने कब्र खोदी। कब्र खोद करके उसने निकाला तो देखा उसके मुख खोला, सच में उसके में 1 रुपये पड़ा था। वो 1 रुपये लेके आया और अगले दिन भाग के राजमहल गया और राजा को दिया, ये लीजिए 1 रुपये, और मेरी शादी कराई राजकुमारी से। क्या बेटा, शादी तो जरूर कराऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि 1 रुपये तुम पाए कहाँ से, 1 रुपये तुम्हें मिला कहाँ से? किसी के घर में 1 पैसा नहीं था। तब उसने बताया कि हमारे पापा के मुख में कब्र में मैं कब्र से लेके आया हूँ। तब कोरु को जो राजा है उसको बड़ा अंदर में अफसोस हुआ कि अरे बाप रे, एक प्लेटफार्म छूट गया था। एक प्लेटफार्म तो छूटा था जहाँ पर कब्र में रुपए इतने पड़े हैं, बताओ लाखों कब्र है और सबके मुंह में 1 रुपये है, लाखों रुपए वंचित रह गए हमारे खजाने आने से। उसने सैनिकों को आदेश दिया
जितनी कब्र है सब खोद करके सबको मुंह से रुपये निकालो। सब सैनिकों ने शुरू कर दिया। तब गुरु नानक साहब को करुणा हुई कि क्या जन्नत अपराध कर रहा है, कब्र से निकाल रहा है। तब गुरु नानक साहब उसके महल गए और महल जाकर क्या किया उन्होंने एक सुई दी और कहा ये हमको जन्नत में हमको मिलना, वहाँ देना। बड़ा खुश हुआ कि गुरु नानक साहब आए हैं संत जी। उसने उस सुई को रानी को ले दिया और कहा ये सुई जो है सबसे अनमोल हीरे के गोदाम में रखना। क्यों? कहा गुरु नानक साहब आए थे और कहा ये जन्नत हमको देना। उसकी पत्नी वो समझदार थी, उसने बोला अरे जन्नत में तुम एक सुई नहीं, सुई का एक कोना नहीं ले आ सकते, तुम सुई बहुत दूर की बात है, कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं है, यहीं सब छूट जाएगा। जब उसने इस बात को पता किया कि हाँ जन्नत में कुछ भी नहीं जाएगा, स्वयं खाली हाथ जाएंगे, का इसका सिंबल है। इसलिए देखो जब बच्चा आता है तो पैदा होता है दोनों मुट्ठी बंद रहती है, इसका सिंबल है कि उसके प्रारब्ध उसकी मुट्ठी में है। और जब कोई व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो देखो उसके दोनों हाथ ऐसे खाली होते हैं, खुले होते हैं। बोला जाते समय तुम कुछ भी नहीं ले आ सकते, यहाँ तक कि क्या करते हैं अग्नि में जलाते हैं तो निवस्त्र जलाते हैं, कहीं कोई चीज़ को छुपा न ले। तब जो है कोरू को राजा को जब पता लगा तो मैं कुछ नहीं ले आ सकता, तब उसने धन लुटाना शुरू किया। धन उसने सब खूब लुटाना शुरू किया, खूब बांटना। तभी लोग जब कोई बहुत धन लुटाने लगता कहता कोरू खजाना क्या के पास। तो कहने मतलब क्या कि धन जो है, जो साहूकार है उनका धन किसी के काम नहीं आता। उसकी जगह एक गरीब जो है उससे बोल दो कि जो है ये तुम्हारे को जो है तुम्हारे वहाँ प्रेमी लोग रुकेंगे, तो उसके बाद एक ही कमरा है, तब भी वो बड़े दिल खोल गया, अरे गुरु जी आपने बड़ी कृपा किया, हमको सेवा का मौका दिया। वो जो है दिल खोल के, और हम लोगों ने ऐसा करिश्मा देखा है कि एक कमरे में भी कितने लोग रह जाते हैं, जहाँ पर 4 लोग नहीं रह सकते वहाँ पर 24 लोग रह जाते हैं। तो कहने मतलब क्या, भगवान जो है उस समय पता नहीं लगता कमरा भी बढ़ जाता है। ऐसे ही जिनके घर सत्संग होता था, ऐसे जब जाते थे तो मालूम पड़ता था कि यहाँ पर तो 5 लोग नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन सत्संग जब होता था तो वहाँ 30 लोग बैठ जाते थे। कैसे बैठ जाते थे कुछ नहीं पता। तो ये करिश्मा है भगवान का कि जिसके दिल में जगह होती है उसको अपनी जगह बन जाती है। लेकिन साहूकार का धन कभी भी किसी के काम नहीं आ सकता। क्यों? उनका जो है साहूकार का धन कैसे खारे पानी समुद्र के समान है, मीठा नहीं है। वो इतना हुआ है कि कोई एक चुल्लू लेकर थूक देगा, तुरंत कुल्ला कर देगा। इसलिए भूल के भी कभी किसी साहूकार के चक्कर में नहीं फंसना। साहूकार जो है तुम्हें दिखाएगा बहुत लेकिन देगा कुछ नहीं। उसकी जगह जो तुम्हारे साथ का है, जो तुमसे भी गरीब है लेकिन उसका दिल इतना रईस है कि वो तुम्हारे लिए पूरा घर खोल सकता है, तुम्हारे लिए पूरा हर चीज़, उसके लिए जो चीज़ कहो सब दे देगा। और हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकल, जब किसी बहुत साधारण के घर जब पहुंचते हैं, वो ऐसा दिल खोल करके पता लगता है 4 प्रकार की मिठाई है, नमकीन है, चाय, फल है, इतनी चीज़ रख देता है। कहते हैं अरे भगवान आप क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। और उसी जगह किसी जब बहुत रईस कोई है उसको पहुँचते हैं तो वो पहुँचते हैं, चलते समय पूछता है चाय लोगों काफ़ी लोग हैं। चलते समय पूछता, पहले नहीं पूछता, अरे आपने तो कुछ चाय काफ़ी नहीं बताई, क्या लीजिएगा, अरे अब चलना रहे तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये परमात्मा की तरफ से ये एक बन गया है
कि जिसको परमात्मा धन बहुत देता है तो उससे खर्च करने की उसकी जो है टेंडेंसी छीन लेता है। जिसके पास भी धन परमात्मा अत्यधिक दे देता है तो उससे खर्च करने की उसकी क्षमता छीन लेता है, वो खर्च नहीं करता। और जिसके पास में थोड़ा सा भी है तो उससे कहा भी जाता है भाई इतना संभाल खर्च करो। अरे जितना खर्च करें अपना भगवान को देगा, जितना खर्च उतना वो देगा। उनकी मनो ये है सोच कि हम जितना खर्च करेंगे, और सत्यता यही है, सत्यता यही है। हम लोगों ने देखा है कि जिसने भी खुले दिल से खूब कार्य किया, खिलाया पिलाया, तो हम देखते हैं जितना वो खिलाता पिलाता है जितना उतना उसको और भर जाता है, खर्च ही नहीं होता। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि कभी भी नहीं सोचना कि हमें खिलाने पर मेरा कम होता है। इसका फार्मूला क्या है? जितना जो तुम्हारा खा लेता है उसकी प्राप्ति तुम्हारे पास आ जाती है। इसीलिए बोला भगवान ने कि यहाँ पर दाने दाने पर लिखा है खाने वाले के नाम। अगर तुम्हारे खाने के लिए नहीं लिखा है तुम लाख सामने से थाली तुम्हारी हट जाएगी, और तुम्हारे नाम लिखा है तो पता लगा कि खाना को खाने यार एक तुम पहुँच गए, भैया आप खा लो, वो आप ही नाम लिखा था। तो कभी भी भूल के भी नहीं सोचना कि हम किसी का खाते नहीं, हम किसी नहीं खाते। जो मेरे भाग्य का है वो हमारे तक आ जाता है। लेकिन कभी भी एक और कभी इस बात को ध्यान रखना, साहूकार का जहाँ तक हो सके उनका कोई चीज़ खाना पीना नहीं। क्यों? जब तुम कभी देख लेना, चेक कर लेना, साहूकार को जब कभी जाओगे खाओगे तो तरीका ऐसे दिखेगा। एक बर्फी उठाई था, अब दूसरी उठा ली। वो और जो गरीब है वो जो है बार बार आपसे और ले लीजिए और ले लीजिए। उसके बाद दिल होता है, लेकिन साहूकार के पास दिल नहीं होता है। उसको होता धन जरूर है, लेकिन भगवान उसके हाथ से खर्च करने की क्षमता छीन लेते हैं। तो यहाँ भगवान ने बोला परमात्मा ने जो चीज़ तुमको दी है तुम समझते हो कि हमने अपने मुँह से लिया, ये भूल जाओ। परमात्मा ने जो चीज़ दिया तुमको गिफ्ट दिया है, चाहे तुमको भजन गाने की कला दिया हो, चाहे वाणी बताने दिया हो, चाहे तुमको खूबसूरती दिया हो, चाहे तुम्हारे को बहुत अधिक बंगला कोठी, जो कुछ भी तुमको प्राप्त हुआ है ये परमात्मा की मिहर है, उसकी गिफ्ट है। गिफ्ट को कभी लिफ्ट नहीं लेना, चाहे धन हो चाहे तुम्हारे को तुम्हारे शरीर में ताकत है कार्य करने की, तो कभी भी गिफ्ट को लिफ्ट नहीं लेना। तुमने गिफ्ट को लिफ्ट दिया, ये निश्चित जान लेना कि वो जो गिफ्ट है वो परमात्मा तुमसे छीन लेगा। लेकिन तुमने गिफ्ट का सदुपयोग किया तो गिफ्ट तुम्हारे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो आप जो लोग भी, कभी आप चेक कर लो, जो लोग भी बड़े उदारचित होते हैं, जो खूब देते थे, आप देखो उनको हमेशा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। और कभी भूल के मत बोलना कि मेरे पास कुछ नहीं ना, कभी भूल के नहीं बोलना। दो चाहे नहीं दो, लेकिन कभी मत कर नहीं है, हाँ है, इन्वेस्ट है अभी खाली नहीं पैसा, कह दो, लेकिन भूल के मत करना नहीं है। क्यों? जो भी वाक्य आप बोलते हो दिन में एक बार सत्य जरूर होता है, दिन भर में एक बार सत्य होता है, पता वो दिन सत्य हो जाए तब। तो भूल के नहीं बोलना कि मेरे पास नहीं है, हमेशा है। और आप देख लेना कि जितने भी साहूकार हैं उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आएगी, कभी उनके चेहरे पर प्रफुल्लता या जिसको बोलते हैं कि गुलाब का फूल खिला हो, कभी नहीं। वो हमेशा वो सीरियस रहेंगे। जितने साहूकार हैं आप देख लो, वो हमेशा जो है उनके अंदर में एक खिंचाव चेहरे पर,
चेहरे खिंचा क्यों रहता है? हर एक से वो एकदम बिल्कुल खिंचे रहते हैं, क्यों? कुछ मांग न ले। अगर मान लो कि आप हंसे तो जानते हंसे तो फंस जाएंगे। हमको एक बड़ा अच्छा, हमने पूछा, एक व्यापारी, वो सत्संग में भी आते हैं, तो हमने बोला, हमने उनको बहुत माइंड वॉच किया। हमने बोला हम देखते हैं यहाँ तो तुम बड़े प्रसन्नचित्त रहते हो, लेकिन जब तुम घर जाते हो तो तुम बड़ा उदास और सीरियस क्या रहते हो? तो हम क्या मैं भी आपको सही राज की बात बताओ, यही तुम पूछना चाहते हैं। कहें यहाँ तो इसलिए हम बोल देते हैं, यहाँ कोई कुछ मांगेगा नहीं, घर में हंसेंगे और खुश होंगे, तुरंत कहेंगे कि नहीं सेंट दिलाओ, चूड़ी दिलाओ। जहाँ हमारी हंसी देखी तहाँ कोई ना कोई डिमांड हो जाएगी, ये दिलाओ, और नहीं दिलाएंगे तो बवाल होगा। इसलिए घर में तो उदास बने रहते, देवदास बने रहते कि हमसे कुछ बोले नहीं। हमें देखो कैसी तरकीब, देखो कैसी तरकीब है। तो भगवान ने बोला पैसा बचाने की तरकीब कितनी कर रहे हो, ज्ञान लेने की कोई तरकीब नहीं ना। ज्ञान लेने के लिए कोई तरकीब, पैसा बचाने के लिए कितनी दूर तक आदमी सोच रहा है। जब भी ज्ञान फ्री मिल रहा है तो आप नहीं ले रहे हो। इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान में ऐसी खूबी है कि जो भी इस ज्ञान को लेते रहेगा उसके अंदर की सारी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, कोई इच्छा नहीं होगी। आप अपनी इच्छा को मारो नहीं। गुरु जी बोलते हैं कभी किसी चीज़ को जोर जबरदस्ती करके बंद नहीं करो, किसी चीज़ को, चाहे आपकी चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे शराब हो, चाहे भांग हो, चाहे गांजा हो, कोई चीज़ जबरदस्ती करके बंद नहीं करो। अगर तुमने जबरदस्ती करके बंद किया तो निश्चित आप समझ लो आपको जब उसका नशा चढ़ेगा और जब कोई बीमारी पैदा होगी तो आप कहेंगे इस चक्कर में हो गया, तो आप फिर पकड़ लोगे, फिर करने लगोगे। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को जोर जबरदस्ती करके छोड़ने से क्या होता है, जैसे आप सोफे में बैठे हैं तो सोफे की स्प्रिंग दब गई, अब जब आप सोफे से उठोगे तो फिर स्प्रिंग ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से जोर जबरदस्ती से कोई चीज़ छोड़ी जाती है तो क्या होता है, आप जैसे उठोगे फिर पकड़ लोगे, उठ जाएगी। मतलब जैसी परिस्थिति आपकी जो अनुकूल, फिर आप पीने पाने लगो फिर। इसलिए कभी भी जोर जबरदस्ती कभी कोई चीज़ नहीं छोड़ो, सिर्फ सत्संग लेते रहो। सत्संग लेते रहोगे तो जितनी भी चीज़ें तुम्हारी अनवांटेड है वो अपने आप धीरे छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे एज एग्जाम्पल हम जितने यहाँ बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ व्रत नहीं रहता। सब करते थे, हम लोग सब करते थे, लेकिन आज को बता दें, आज आप कुछ करते हो? पूजा पाठ जप तप दान पुण्य व्रत कुछ करते हो? सब छूट गया, सब कुछ छूट गया। यानी पहले नहाने के बाद जब तक जो है पूजा नहीं कर लो चाय नहीं मिलेगी, खाना कुछ नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर पहले पूजा होती थी 5 मिनट की, अब पूजा होती है 5 घंटे की। अब बड़ी पूजा पकड़ा दी भगवान ने ना। तो ऐसे में आप ये देखो कि आप सिर्फ इस मार्ग पर बढ़ रहे हो कि आप दुनिया चीज़ को छोड़ने के चक्कर में लगे हो। कोई भी इंसान कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ने की तकड़ नहीं करो। सत्संग के मार्ग में, सत्संग में आगे बढ़ते चलो बस, तो जितनी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक छूटती चलेंगी। आप कर ही देख लो, अगर आपका सारी चीज़ें अनवांटेड में छूट जाए तब कहना। तो इसीलिए बोला गया है साहूकार के चक्कर में कभी अपना जीवन नहीं खोना। साहूकार के चक्कर में इस आशा से कि तुम्हारे को जो है किसी साहूकार को बोल दो भाई इतना धन, अपार धन है, ये बहुत ही गरीब बच्चा है, इसको व्यापार करा दो, ये नहीं हो सकता है। वो दान दे देंगे, उनसे को 1 लाख दान दे दो, उनका नाम लिखा जाएगा बड़े बच्चों, कहाँ 1 नहीं 3 लाख ले लो,
हमारा नाम लिखा जाए। तो बोला इसके लिए कि अपने नाम के लिए हमने देखा है कि एक पंखे में 3 पर है, 3 नाम लिखे हैं, मतलब 3 आदमी चंदा कर दी से। अब आप समझ लो। तो साहूकार का धन कभी भी वो जो है किसी को फलेगा भी नहीं और फलता भी नहीं ना। इसलिए कभी भी किसी भी साहूकार के चक्कर में पड़ना नहीं और उसको लेना नहीं कुछ। और हम जानते इस बात को, जो ऐसा करेगा वो हमेशा जो मस्त रहेगा, आनंद में रहेगा, और कभी भी आप देख लो उसके अंदर में उदासी नहीं आएगी। आपके मन में जब भी कोई चाहना हो या हमें से प्राप्त हो जाए, आपका मन दुखी होगा। बाकी देखो हमारे अनु भैया आ गए सीधे, अभी गुरु दरबार से आ रहे हैं, तो अनु भैया बताएंगे। बैठा अनु भैया को कुछ एकदम ताज़ा ताज़ा लेके आए हैं अनु भैया। हेलो गुरु जी, बहुत अच्छा वहाँ गुरु जी बता रहे थे कि ब्रह्मज्ञानी जो है बिल्कुल निरक्षा रहता है। उसको अगर राज पे बैठा दो या राजस्व उतार दो, वो हर बात में बिल्कुल सम रहता है। एक राज का नियम था कि कहते हैं सवेरे पहली बार करते किसी को देखो तो उसको गद्दी पे बैठा दो, और वहाँ के राजा का देहांत हो गया था। तो वहाँ पे एक ब्रह्मज्ञानी संत जी जा रहे थे, तो